मित्रों, यह तो हम सभी जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु तो अटल है और मृत्यु के बाद उस मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार भी किया जाता है, जिसमें मृतक व्यक्ति को जलाया या दफनाया जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में मृतक व्यक्ति को जलाया जाता है और अन्य धर्म में दफनाया जाता है। लेकिन अगर हिंदू धर्म में किसी के घर में अगर शिशु की मृत्यु हो गई हो तो उसे जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। वैसे हिंदू धर्म में कई सारी परंपरा है, जिसमें से एक है अंतिम संस्कार। यह तो हम सब जानते हैं, जहां दूसरे धर्मों में मृत्यु के बाद मृत शरीर को दफनाया जाता है, वही हमारे हिंदू धर्म में जलाने की प्रथा है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में नवजात शिशुओं को जलाने की बजाय दफनाया क्यों जाता है? अगर आप यह नहीं जानते तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो को एकाग्रचित होकर जरूर देखें, क्योंकि आज की इस प्रस्तुति में हम यही बताने जा रहे हैं जिसका वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपना आभार व्यक्त करें। तो चलिए जानते हैं। मित्रों, नवजात शिशुओं या फिर सन्यासियों को जलाने की बजाय दफनाया क्यों जाता है? इससे पहले हम आपको ये बता दें कि हिंदू धर्म में कितने वर्ष के बालक या बालिकाओं को मृत्यु के बाद दफनाने का नियम है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार गरुड़ पक्षी राज के पूछने पर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि हे गरुड़, अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर यदि जन्म के बाद 2 वर्ष के उम्र के हो किसी बालक या बालिका की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाने की बजाय जमीन में गड्ढा खोदकर उसे गाड़ देना चाहिए और इससे अधिक उम्र के मनुष्य के मृत्यु होने पर उन्हें जलाना चाहिए। गरुड़ पुराण की माने तो वास्तव में मनुष्य जब जन्म लेता है तो 2 वर्ष की उम्र तक दुनियादारी मोह माया से परे रहता है। ऐसी स्थिति में उसके शरीर में विराजमान आत्माओं को उससे मोह नहीं होता। ऐसे में जब कोई मनुष्य 2 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और आसानी से उस शरीर का त्याग कर देता है और पुनः उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी नहीं करता, जबकि जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होते जाता है और मोह माया में बंधता जाता है, वैसे वैसे शरीर में मौजूद उस आत्मा को अपने शरीर से मोह होने लगता है और मृत्यु के बाद उस शरीर में दोबारा तब तक प्रवेश करने की कोशिश करती है जब तक मृतक के शरीर को जला न दिया जाए। गरुड़ पुराण की माने तो अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार शरीर से अलग होने का एक रूप है। जब शरीर को जला दिया जाता है तब वह अग्नि द्वारा मुक्त हो जाता है और इसके बाद उस आत्मा का अपने शरीर से कोई लगाव नहीं रहता। वास्तव में अग्नि को हिंदू धर्म में एक प्रवेश द्वार माना गया है, जिसके माध्यम से मृतक को जब जलाया जाता है वह आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर पाता है। परंतु बच्चे जिन्होंने ज्यादा जीवन नहीं जिया है, उनकी आत्मा को अपने शरीर से कोई लगाव नहीं होता, इसीलिए उनकी मृत्यु हो जाने पर जलाने की बजाय दफनाने का विधान है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि शिशुओं के अलावा संत पुरुषों और ऋषि मुनियों और भिक्षुओं को भी मृत्यु के बाद जलाने की बजाय दफनाया चाहिए, क्योंकि मनुष्य ऐसा कठोर तपस्या और घोर आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बल पर अपने शरीर की सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है और मोह माया क्रोध काम लोभ आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे में उस शरीर में उपस्थित उस आत्मा को उस शरीर से कोई लगाव नहीं रह जाता और जब ऐसे मनुष्य की मृत्यु होती है तब वह बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम चले जाते हैं और हरि के चरण में सदा के लिए स्थान पा लेते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में यह भी बताया है कि जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाए तब उसके आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु के अनुसार
जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तब उसके माता पिता को करना चाहिए कि वह नियमित दूध का दान करे या फिर जितने माह शिशु की उम्र रही हो उतने बच्चों को अपने हाथों से दूध पिलाएं। क्योंकि बच्चे के मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध नहीं किया जाता। किसी भी मृतक का विधि विधान श्राद्ध तभी किया जा सकता है जब उनका चूड़ाकरण संस्कार यानी कि मुंडन हो गया हो या फिर उपनयन संस्कार हो गया हो। साथ ही भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि माता पिता की क्षमता हो तो वह मरे हुए बच्चे के नियमित वस्त्र आदि भी दान कर सकते हैं। माता पिता या कोई भी परिजन मरे हुए बच्चे के नियमित जितना दान करता है उतनी ही जल्दी उस आत्मा दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु गरुड़ से ये भी कहते हैं कि हे पक्षीराज, जब किसी बालक की मृत्यु हो जाती है और उसे गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया जाता है, तब उसके परिवार वाले को करना चाहिए कि वह उस जमीन के हिस्से को गोबर से लिपकर उसे गंगा जल से पवित्र कर दे। तत्पश्चात उसके ऊपर तुलसी पौधा लगा दे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वह मैं स्वयं निवास करता हूँ और ऐसे में मृत आत्मा को जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हिंदू धर्म में 2 वर्ष से कम उम्र के बालकों और साधु संतों को जलाया क्यों नहीं जाता बल्कि उन्हें दफनाया जाता है। अगर समझ में आ गया हो तो अपने मित्रों और परिवार वाले को शेयर अवश्य करें। आज की प्रस्तुति यही समाप्त होता है।